चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अतुल जी क्या देख रहे हैं आप, भारत जोड़ो यात्रा वर्सेस प्रधानमंत्री का आज का रोड शो? ये जो जयराम रमेश कंपैरिजन कर रहे हैं या राधिका खेड़ा कांग्रेस की तरफ से कर रही हैं, ये तुलना करना सही है क्या अतुल जी? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। मानक जी, अभी तक तो आपने 2 जवाबी कीर्तन करवाए, जरा उतना ही समय मुझको भी दीजिएगा, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, समय की कटौती मत कीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं किस बात का जश्न है? जश्न किस बात का है? प्रधानमंत्री जी की 1 किलोमीटर की यात्रा पर 10 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हो गया है। अच्छा आप अपने 360 लोगों की कार्यकारिणी के लोगों को संबोधित करने के लिए आपने वहां से एक रोड शो कर दिया। किस बात का रोड शो? और आप क्यों कर रहे हो रोड शो? उसी दिल्ली की जनता ने मेयर के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आपको धूल धूसरित कर दिया और आप वहां यात्रा निकाल रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये क्या है? क्या जनता के पैसों की कोई कीमत नहीं है? आपको जब मर्जी आए, चाहे 30 मीटिंगें आप कर रहे हैं, 28 मीटिंगें हिमाचल में कर रहे हैं, आप जो है 18 दिन सरकारी पैसों पर गुजरात के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। मालूम है ना आपको? बस यही हमारा एजेंडा है। इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन क्यों जो है सिन्हा जी ने वो किया था रायबरेली में? एक कर्मचारी के सवाल के ऊपर, सरकारी सुविधा ले लेने पर। आप ये कर क्या रहे हैं? देश के आपके दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं, वो चाहे मैं भाजपा के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, कल की शुचिता की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री के कुछ नियम भी होने चाहिए। कि देश के मंत्री देश की दौलत को लूटते चले जाएंगे, अपने रास्ते पर जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, तमाम इंतजाम कराएंगे। ये कितना पैसा खर्च हो रहा है? इस गरीब देश में इतने अमीर नेता कैसे पैदा हो रहे हैं? देश भले गिर जाए, राष्ट्र की गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। इस पर कहीं रोक लगेगी? चाहे वो कल अतुल कुमार अंजान का ही सवाल क्यों ना हो, कल राहुल गांधी का सवाल क्यों ना हो। क्या सरकारी पैसे से इस तरीके से चुनाव के अंदर अंधाधुंध प्रचार एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट एक्सचेकर, ये चलेगा? नहीं। और मैं तो, आप कह रहे छोटा सा राज्य है मानक जी, छोटा सा राज्य में हार गए हिमाचल। 1 मैन 1 पेंशन, ये पूरा इशू था जिसे हिमाचल का हर दूसरा आदमी, हर परिवार में दूसरा आदमी फौज में है, पैरामिलिट्री में है, उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये झूठ है, धोखा है। 1 मैन 1 पेंशन, सबके सब चोर हैं साले। 1 रैंक 1 पेंशन, ये धोखा है। ये एक बड़े और उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अभी 4-5 दिन पहले। तो इसलिए नीतियों के सवाल पर चर्चा करने की जरूरत है। और चुनाव 9 राज्यों में हो रहा, इस देश के अंदर मिशन है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं ना, अभी 2022 का चुनाव हुए 6 महीने नहीं हुआ, मिशन 2027 चालू हो गया। ये चुनाव ही चुनाव करेंगे आप? अरे कुछ काम की बात करेंगे? पानी का लेवल नीचे गिर गया है, संक्रमित जल है, लोग परेशान घूम रहे हैं, भयंकर बीमारियां सिर्फ पेयजल की वजह से। और आप कह रहे हैं जल कल, अरे जल होगा तब न कल पहुंचेगा। वाटर लेवल कितना नीचे चला गया है? वाटर लेवल को कंजर्वेट करने के लिए कोई पॉलिसी है क्या? बिजली का सवाल आप ये कह रहे हैं, ऊर्जा का सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विदेशों से काला धन तो आया नहीं, लेकिन विदेशों से इतना कर्जा लद गया है। आज इस सरकार की आमदनी 3 चीजों से है मानक जी। एक, जीएसटी से। अब बताइए, 5 रुपए हम एक आटा खरीदने जाते हैं, 5 रुपए जीएसटी उस पर दे, 5% की जीएसटी दे। वही आटा अगर किसी रेस्टोरेंट में रोटी बन जाए तो उसके ऊपर भी 5% और जीएसटी दे दें, और अगर पराठा बन जाए उसका तो 18% जीएसटी दें। इस देश के अंदर रोटी पर 18% जीएसटी, और अगर आप हीरा खरीदने जाए तो उस पर 1.5% की जीएसटी। ये कौन सा तारतम्य है इस देश के अंदर? कैसा है? आप तो चीख रहे थे, आ रहे हैं नीरव मोदी, आ रहे हैं उनके तमाम साथी, आ रहे हैं मलाया। आज आपका दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो गया। कहां है वो? एक्सट्रेडिशन हुई, वो तो लेकर चले गए 13 लाख करोड़ रुपया।
बैंकों का लेकर चले गए, किसान मर रहे हैं, दोबारा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। भयंकर उनका एमएसपी के सवाल पर जो हमसे उन्होंने समझौता किया, 1 महीने में कमेटी बनाएंगे, वो भी नहीं बनी, न एमएसपी तय है। आप ये देखिए, पिछले हर मैं मानक जी, आपके लोग, गांव के लोग टीवी देखते हैं, हर फसल पर, चाहे वो गेहूं की हो चाहे धान की हो, 22% कॉस्ट बढ़ जा रही है, लागत दर बढ़ जा रही है, दाम नहीं मिल रहे उस हिसाब से। गजब बेइज्जती है।